नमस्कार मित्रों, आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ कुछ नई बात लेकर के। योग, हम सभी लोग योग करते हैं। क्या योग के बारे में जानते हैं? योग क्या है, उसका परिचय जानते हैं, उसकी परिभाषा जानते हैं? चलो आज योग के बारे में जानते हैं। क्या उसका परिचय है, क्या परिभाषा है? योग युज धातु से बनता है। योग युज समाधो आत्मने पदहि दिवाद गणीय धातु में घे प्रत्यय लगाने से निष्पन्न होता है। इस प्रकार योग शब्द का अर्थ हुआ समाधि अर्थात चित्त वृत्तियों का निरोध। वैसे योग को 3 प्रकार से कहा गया है। नंबर 1 युज समाधो, नंबर 2 युजर योगे, नंबर 3 युज संयमने। इन 3 धातुओं से योग शब्द के 3 अर्थ सामने आते हैं। पहले युज धातु का अर्थ है समाधि से, अर्थात योग का अर्थ समाधि हुआ, जहां पर हम अपने समाधि में लीन हो सके, अपने मन को एकाग्रचित कर सकें, उसको हम योग कहते हैं। दूसरे प्रयोग में युज धातु का अर्थ होता है युजर योगे। इस धातु का अर्थ होता है जोड़ने से, अर्थात योग का अर्थ जोड़ना भी हुआ। जोड़ना कैसे? परस्पर शरीर में बहुत सारे जोड़ होते हैं, इन जोड़ों को सही बनाए रखने में। दूसरा जोड़ कहा जाता है आत्मा को परमात्मा से मिलना, मिलन इस कराना। इस प्रकार के कई योग बनते हैं। और तीसरे और अंतिम प्रयोग में युज धातु का अर्थ युज संयमने, संयम से है, जिसके अनुसार योग का अर्थ संयम हुआ। लगभग सभी शास्त्रों में योग का अर्थ इन्हीं 3 संदर्भों में किया जाता है। किंतु इस स्थिति में योग शब्द का अर्थ क्रमशः योग फल जोड़ तथा नियमन होता है। आगे योग में हम देखेंगे कि आत्मा और परमात्मा के विषय में भी योग क्या कहता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक स्थल पर कहा है कि योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता ही योग है। यह वाक्य योग की परिभाषा नहीं है। कुछ विद्वानों का यह मत है कि जीवात्मा और परमात्मा के मिल जाने को योग कहते हैं। इस बात को स्वीकार करने में यह बड़ी आपत्ति खड़ी होती है कि बौद्ध मतावलंबी भी जो परमात्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, योग शब्द का व्यवहार करते हैं और योग का समर्थन करते हैं। यह बात सांख्यवादियों के लिए भी कही जा सकती है, जो ईश्वर की सत्ता को असिद्ध मानते हैं। पतंजलि ने योग दर्शन में जो परिभाषा दी है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों के निरोध का नाम ही योग है। इस वाक्य के 2 अर्थ हो सकते हैं कि चित्त वृत्तियों के निरोध की अवस्था का नाम योग है, या इस अवस्था को लाने के उपाय को योग कहते हैं। परंतु इस परिभाषा पर कई विद्वानों का आपत्ति है। उनका कहना है चित्त वृत्तियों के प्रवाह का ही नाम चित्त है। पूर्ण निरोध का अर्थ होता है कि चित्त के अस्तित्व का पूर्ण लोप, मतलब पूर्ण खत्म हो जाना, चित्ताश्रय समस्त स्मृतियों और संसारों का निश्शेष हो जाना। यदि ऐसा हो जाए तो फिर समाधि से उठना असंभव नहीं होगा, क्योंकि उस अवस्था के सहारे के लिए कोई भी संस्कार बचा ही नहीं होगा। प्रारब्ध दग्ध हो गया होगा,
निरोध यदि संभव हो तो श्री कृष्ण ने इस वाक्य का क्या अर्थ होगा कि योगस्थः कुर कर्मणि, योग में स्थित होकर के कर्म करो, योग में रह करके कर्म करो। लेकिन विरुद्धावस्था में कर्म तो हो ही नहीं सकता, उस अवस्था में कोई संस्कार पड़ ही नहीं सकते, स्मृतियां बन ही नहीं सकता जो समाधि से उठने के बाद कर्म करने में सहायक हो। इसीलिए संक्षेप में आशय यह है कि योग के शास्त्रीय स्वरूप, उसके दार्शनिक आधार को सम्यक रूप से समझाना बहुत सरल नहीं है। संसार को मिथ्या मानने वाला अद्वैतवादी भी निधिध्यांस के नाम से उसका समर्थन करता है, अनिश्वरवादी सांख्य विद्वान भी उसका अनुमोदन करता है, बौद्ध ही नहीं, मुस्लिम, सूफी और ईसाई मिस्टिक भी किसी न किसी प्रकार से अपने संप्रदाय की मान्यताओं और दार्शनिक सिद्धांतों के साथ उसका सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं। ऐसा योग होता है। योग विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं में किस प्रकार ऐसा समन्वय हो सकता है कि ऐसा धरातल मिल सके कि जिस पर योग की भित्ति खड़ी हो जाए, योग की दीवार खड़ी हो जाए, योग की एक नींव पड़ जाए। यह बड़ा रोचक प्रश्न है, परंतु इसके विवेचन के लिए बहुत समय चाहिए, इसको बताने के लिए बहुत समय चाहिए। मैं बताऊं आपको एक वीडियो में अगर आपको समझा दूं तो ऐसा नहीं है। यहां उस प्रक्रिया पर थोड़ा सा विचार कर लेना आवश्यक है जिसकी रूपरेखा हमको पतंजलि के सूत्रों से मिलती है। थोड़े बहुत शब्द भेद से यह प्रक्रिया उन सभी समुदायों को मान्य है जो योग के अभ्यास का समर्थन करते हैं। इसीलिए योग के बारे में विशेष आगे और बढ़ाते हुए आगे इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो डाले जाएंगे जिसमें योग के मुख्य कारण की योग किन किन विद्वानों ने योग का समर्थन किया, योग के मुख्यतः जो नियम है वो कितने हैं, उन नियमों में क्या क्या बताया गया, योगाभ्यास कैसे करना चाहिए, आसन कैसे करना चाहिए, नियम क्या क्या हैं, ये सारी चीजें आगे की वीडियो में आपको पुनः बताई जाएंगी। आज के लिए इस योग की परिभाषा और उसका ज्ञान आपके सामने रखा।